हेलो चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है हमारी इसी सीरीज का लेसन नंबर 2। एक्सप्लेन हाउ डज द पब्लिक सेक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से, नॉट नॉट प्राइमरी, पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं दीज आर द ऑर्गेनाइज सेक्टर और गवर्नमेंटल सेक्टर्स। ओके, जिसकी मालिक कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। तो इसके कौन कौन से क्या इसका एक तरीके से कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। पहला दिया हुआ है, इट प्रमोट्स रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को एक्सपेंशन करके और क्रिएट करके न्यू न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ाता है ये पब्लिक सेक्टर। जैसे रेलवेज, रोड की हम बात करें, ठीक है, इन सब चीज़ों को क्या है बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। तो दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको क्या करता है? एक्सपेंशन करता है ये पब्लिक सेक्टर, ये मेन चीज है, ठीक है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल, लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो क्रिएट करता है, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और लोकल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं? हैंडल किए जाते हैं। तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी कैसी होती हैं बच्चों? ज्यादा होती हैं। इट जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसको भी जनरेट करता है। इट इज इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ इनकम, वेल्थ एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। ये भी इंश्योर कर रहा है कि इनकम की क्वालिटी, वेल्थ की क्वालिटी और साथ साथ क्या है जो रीजनल डेवलपमेंट है वो भी क्या है? बना रहे। इट इंकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये तीनों इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बच्चों, मीडियम के लिए और कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए, सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके लिए क्या करता है? ये एक तरीके से इंकरेज करता है, डेवलप करता है। इट इंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट मॉडरेट रेट्स। साथ साथ क्या है? बहुत ही कम रेट में, मॉडरेट रेट में ये गुड्स की अवेलेबिलिटी को प्रोवाइड कराता है लोगों के लिए। एंड कंट्रीब्यूट्स टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। इससे क्या होता है? जब चीज़ों के कॉस्ट कैसे होंगे, कम होंगे, तो बड़े आसानी से क्या होगा? कम्युनिटी डेवलपमेंट होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होगा हेल्थ के लिए अच्छा होगा और एजुकेशन सर्विसेज भी इससे क्या होती है? डेवलप होती है बच्चों। ये हमारा ये कंट्रीब्यूशन कैसा है पब्लिक सेक्टर का? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाईलाइट मेजर्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं? तो पहले दिया हुआ है, द गवर्नमेंट और बैंक्स कैन प्रोवाइड लोन्स एट द चीप रेट्स। सस्ते रेट्स पर बच्चों गवर्नमेंट जो है ये लोगों को इंश्योर करे कि वो लोन्स दे, इससे कि क्या हो, और फार्मर्स हुए, ठीक है, ताकि वो अपना अपना सेटअप स्टार्ट कर सकें, ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, द गवर्नमेंट कैन हेल्प टू प्रमोट एंड लोकल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट जो है वो लोकल इंडस्ट्री को, ठीक है, प्रमोट करे और हेल्प दे एंड सर्विसेज दे इन द सेमी रूरल एरियाज वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे बी एम्प्लॉयड। जहां पर रूरल एरिया है या सेमी रूरल एरिया है जहां पर लोगों को काम मिल सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके बड़ी संख्या में। तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, इट if more money is spent on transportation and storage, then not only small farmers will be benefited but many more people can be employed in the transportation and storage। क्या होता है? यदि ट्रांसपोर्टेशन पर, स्टोरेज पर जो बाकी फैसिलिटीज हैं, ठीक है, यदि इन पर क्या होगा बच्चों? एक तरीके से क्या होगा? इन पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो फार्मर्स के लिए भी अच्छा नहीं है, के लिए अच्छा ही नहीं है, बल्कि क्या है जो बाकी कामों में बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। जैसे ट्रांसपोर्टेशन की यदि हम बात करें, स्टोरेज की बात करें, इसमें भी लोग एम्प्लॉयड होंगे। इसके बाद में इन्वेस्टिंग मोर इन टूरिज्म, ये फील्ड टूरिज्म का बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है रिसेंट में बच्चों। तो टूरिज्म फील्ड को भी क्या करे और आगे बढ़ाए, इसमें इन्वेस्टमेंट करे, ओके। एंड ओपनिंग अ न्यू आईटी सर्विसेज एम्प्लॉइंग मोर यूथ इन द सेक्टर्स। साथ साथ क्या है यहाँ पर नई नई जो आईटी सर्विसेज हैं इसकी शुरुआत करें जिससे कि लोगों को, स्पेशली यूथ को, इन सेक्टर्स में जॉब मिल सके। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऐसे हम इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट है वो हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। साथ साथ ये भी बच्चे और भी इसमें पॉइंट आप जोड़ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट को जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, इससे क्या हो
जो हमारी यूथ हैं अलग अलग स्किल्स को क्या करके लर्न करके अपना ही सेटअप खोल सकते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस चला सकते हैं। ओके बच्चों, अब लास्ट जो वीडियो है इसमें इसी लेसन की वो हम अगले में बात करेंगे।